हे एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो डियर एस्पायरेंट, यदि आप टारगेट कर रहे हैं गैट बी को और 2025 को, तो आपको लगता है कि गैट बी के स्कोर के बेसिस पर क्या आपको आईआईटीज़ में एडमिशन मिल सकता है क्या? तो कितने ऐसे आईआईटीज़ हैं या एनआईटीज़ हैं जिसमें गैट बी के बेसिस पर आपको आईआईटीज़ में एडमिशन मिलता है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज में। ठीक है, तो वो आज हम देखने वाले हैं लिस्ट। ठीक है, गैट बी के स्कोर के बेसिस पे, यानी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी के स्कोर के बेसिस पर आपको क्या आईआईटीज़ में एडमिशन मिल सकता है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू 2024 लिस्ट और भी ज़्यादा नाम ऐड हो सकते हैं यूनिवर्सिटी के, या हम बात करें तो मैं आपको लेकर चलता हूँ लिस्ट पर। ठीक है, तो ये लिस्ट है, ऑफिशियल है, मैं एक एक करके बताता हूँ आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात ध्यान रखिएगा कि आईआईटीज़ में एडमिशन लेने के लिए, यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ बात, आईआईटीज़ में एडमिशन लेने के लिए एक मेजर एग्जाम होती है, दैट इज आईआईटी जैम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। ठीक है, जैम के स्कोर के बेसिस पर आपको आईआईटीज़ में एडमिशन मिलता है, एनआईटीज़ में एडमिशन मिलता है। बट अब बात ये हो रही कि ये वीडियो में आपको ये बताना चाह रहा हूँ, क्या गैट बी के स्कोर के बेसिस पर आईआईटीज़ में एडमिशन मिल सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो इस लिस्ट में मैं आपको बताऊंगा, ध्यान रखिएगा, एंड तक बने रहिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आईआईटीज़ की मैं बात करूं तो एक आईआईटी इंदौर ऐसा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर, जो गेट बी के स्कोर के बेसिस पर आपको आईआईटीज़ में एडमिशन देगा। अकेला आईआईटी है अकॉर्डिंग टू 2024 डाटा टिल नाउ। अभी तक जो डाटा अवेलेबल है कि गेट बी के स्कोर के बेसिस पे कौन सा आईआईटीज़ एडमिशन देते हैं, तो वो अकेला एक आईआईटी है, आईआईटी इंदौर। हाँ, एनआईटी है अवेलेबल, एनआईटी दुर्गापुर एडमिशन देता है गेट बी के स्कोर के बेसिस पर। हाँ, उसके अलावा एड ऑन में गेट बी के स्कोर के बेसिस पर आपको बहुत इंडिया बेस्ट इंस्टीट्यूट मिलते हैं। आप निफ्ट रैंकिंग में इन इंस्टीट्यूट को देखोगे तो इनका नाम मिलेगा आपको। अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट मिलते हैं गेट बी के स्कोर के बेसिस। उसके साथ साथ सेकंड, इसमें स्टाइफंड मिलता है आपको। तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ लिस्ट। जैसे कि आपको मिलता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बाकी मैं टॉप इंस्टीट्यूट का नाम लूँ यहाँ पर, वनस्थली विद्यापीठ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। ठीक है, और बाकी आप देखते जाइए लिस्ट। ऐसे मैं मेन मेन यूनिवर्सिटी का नाम बता देता हूँ आपको। ठीक है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर, आईआईटी इंदौर। आप देख सकते हो यहाँ पर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो, गेट बी के स्कोर के बेसिस पर आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, और हम जाए तो जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएनयू में भी एडमिशन मिलता है गेट बी के स्कोर के बेसिस पर। चलिए, नेशनल कॉलेज तमिलनाडु, नॉर्थन ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। ठीक है, और सावित्री भाई पुले यूनिवर्सिटी, यानी कि जिसे पुणे यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, तो आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो गेट बी के स्कोर के बेसिस पे पुणे यूनिवर्सिटी से। ठीक है, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जम्मू एंड कश्मीर, तेजपुर यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में भी गेट बी के स्कोर के बेसिस पर आपको एडमिशन मिलता है। और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में भी, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में भी एडमिशन मिलता है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर कर्नाटका में भी एडमिशन मिलेगा आपको। ठीक है, गेट बी के स्कोर के बेसिस पे गोवा यूनिवर्सिटी में भी मिलता है आपको, और एन आई टी टी ई यूनिवर्सिटी जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, उसमें भी एडमिशन मिलता है आपको। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी कि बीएचयू, वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इसमें भी एडमिशन मिलता है आपको। किस के बेसिस पे? गेट बी के स्कोर के बेसिस पे। ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, याद रखिए यहाँ पर दोबारा सावित्री भाई पुले यूनिवर्सिटी इसलिए आया है क्योंकि सावित्री भाई पुले यूनिवर्सिटी, या आप बोल सकते हो पुणे यूनिवर्सिटी से आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हो, आप एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स में भी कर सकते हो। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर, जैसे कि मैंने बोला था एनआईटी, तो एनआईटी दुर्गापुर में आपको एडमिशन मिलता है। ठीक है, एमएससी लाइसेंस से कर सकते हो गेट बी के स्कोर के बेसिस पर। ठीक है, और मैं आपको बात बताऊं तो यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जो है, और जामिया मिलिया इस्लामिया में भी मिलता है आपको एडमिशन। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु में मिलता है, आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मिलता है आपको, केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलता है इसके स्कोर के बेसिस पर। आप देख पा रहे हो लिस्ट। ठीक है, ये लिस्ट अवेलेबल है ऑफिशियली। डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन मिलता है गेट बी के स्कोर के बेसिस पर। ठीक है, कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मिलता है। और यहाँ पर मैं बात करूँ आप, और हम नीचे की तरफ जाते हैं तो आपको एक एक करके पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है गेट बी के स्कोर के बेसिस पर। तो ये सारे हैं, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, इसमें भी एडमिशन मिलता है आपको गेट बी के स्कोर के बेसिस पर। टोटल सीट्स की मैं बात करूँ 1307
डीबीटी सेंशन यानी कि 1360 डीबीटी सेंशन सीट है। गेट बी के स्कोर के बेसिस पर आप 1307 स्टूडेंट को स्टाइपेंड भी मिलता है और वो एडमिशन ले सकते हैं गेट बी के बेसिस पर। ठीक है, तो इतनी सीट्स हैं, ध्यान रखिएगा। और आपको मैं बता दूं, आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में, डीयू में, बीएचयू में, जेएनयू में, जामिया इस्लामिया में, जामिया हमदर्द में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, ये इन टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलता है गेट बी के स्कोर के बेसिस पे गाइस। बाकी सारी न्यूज़ के लिए आप हमारा ऐप, आईएफएस का ऐप या आईएफएस की वेबसाइट विजिट कर सकते हो। यहाँ पर आप जाओगे तो आपको एग्ज़ाम नेम सेलेक्ट करना है, गेट बायोटेक्नोलॉजी, और यहाँ से आप पूरा एग्ज़ाम का डाटा ले सकते हो। पेपर एनालिसिस देखना है तो पेपर एनालिसिस यहाँ पर अवेलेबल है, आप वो देख सकते हो। ठीक है, या एग्ज़ाम पैटर्न देखना है, एग्ज़ाम पैटर्न अवेलेबल है। ये थोड़ा सा साइट विजिट नहीं हो पा रही होगी, ठीक है, इंटरनेट का इशू। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग गाइस। डोंट फॉरगेट, क्योंकि ये यहाँ पर जितनी भी चीज़ अवेलेबल है हमारे ऐप पर आपको ये देखने को मिलेगी। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।